ट्रंप ने टैरिफ का ऐसा वॉर छेड़ा है कि सभी को दुश्मन बना लिया है, सीधे चीन को भी दुश्मन बना लिया है। ट्रंप ने जो टैरिफ लागू किए वो भारत में आज से लागू हो गए बढ़े हुए टैरिफ। आपको बताऊंगा इसका भारत पर असर क्या पड़ने वाला है, लेकिन अगली तस्वीर दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं जो दवाएं हैं, जो भारत से अमेरिका में दवाएं जाती हैं, उस पर भी ट्रंप टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। ट्रंप ने अगर दवाओं पर भी टैरिफ बढ़ा दिया तो फार्मा सेक्टर में एक बड़ी परेशानी और मुश्किल खड़ी हो सकती है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, कौन कौन से सामान और उत्पाद को लेकर यह असर होगा। दवाइयों पर टैरिफ में इजाफे का भारत पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन भारत फूक फूक कर कदम रख रहा है। खबर है कि भारत बिना शोर मचाए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर काम कर रहा है। आपको बताऊं, ट्रंप ने जो टैक्स लगा दिया है उससे भारत पर क्या असर पड़ रहा है, कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन से सेक्टर पर असर पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए कपड़ा उद्योग। भारत 810 अरब रुपए का निर्यात करता है, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 28%। भारत से कपड़ा निर्यात में अमेरिका टॉप 5 में। अब तक अमेरिका कपड़े पर 11.7% टैरिफ लगाता था। 9 अप्रैल के बाद यह टैरिफ बढ़कर हो गया है 37.7%। ऐसे में भारतीय कपड़ा अमेरिका में महंगा हो जाएगा। लेकिन भारत के लिए एक राहत की बात है, वो ये कि बांग्लादेश, वियतनाम और चीन पर टैरिफ बढ़ गया है, यानी उनका कपड़ा और महंगा हो जाएगा। अमेरिका ने इन देशों के कपड़े पर ज्यादा टैक्स लगा दिया है। ऐसे में इनकी तुलना में भारत का कपड़ा अमेरिका में सस्ता होगा। जब भारत का कपड़ा सस्ता होगा तो कपड़ा उद्योग को राहत होगी। दूसरा सेक्टर है रत्न और आभूषण। रत्न और आभूषण सेक्टर को झटका लगा है। भारत से अमेरिका को 12 अरब डॉलर का निर्यात होता है। अमेरिका आभूषण पर 5.5% से 13.5% तक टैरिफ लगाता है। 9 अप्रैल के बाद इसे बढ़ाकर कर दिया है 31.5% से 39%। अब ऐसे में भारतीय आभूषणों की कीमत बढ़ जाएगी, निर्यात कम होगा, कारोबारियों पर असर होगा, कारीगरों, मजदूरों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगला है कृषि। भारत बड़ा कृषि निर्यातक देश है। अमेरिका को 800 करोड़ का निर्यात करता है। चावल, झींगा, शहद, काली मिर्च का निर्यात करता है। अमेरिका ने टैरिफ की दर 17 से बढ़ाकर 43% कर दी। कृषि उत्पाद महंगे होने से निर्यात प्रभावित होगा, किसानों, व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी इससे। आइए अब आपको दिखाता हूं, ट्रंप ने दवाओं पर भी टैरिफ बढ़ाने की बात की है। भारत से बहुत सी दवाएं अमेरिका जाती हैं, यानी बहुत सी दवा कंपनियां हैं जो अमेरिका में दवाएं भेजकर ही चल रही हैं। अमेरिका ने दवाओं पर टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ के बारे में कुछ नहीं किया था, न कहा था, जिसके बाद भारत की दवा कंपनियों ने तब राहत की सांस ली। लेकिन अब यह नए ऐलान से दवा कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई। भारत हर साल अमेरिका को 40% जेनरिक दवाएं भेजता है। अमेरिका को दवा भेजने वालों में भारत टॉप 5 देशों में है। ट्रंप ने कहा दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहां ये कंपनियां सस्ती दवाएं बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। इन कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। हालांकि ट्रंप के इस फैसले पर एक्सपर्ट्स ने हैरानी जताई। एक्सपर्ट्स का कहना है इससे अमेरिका में दवाएं महंगी होंगी। दवाएं महंगी होगी तो जरूरतमंद लोगों से दूर हो जाएंगी। ऐसे में अमेरिका को दवाओं का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अमेरिका में प्रोडक्शन होगा तो कीमत ज्यादा होगी, क्योंकि भारत में निर्मित दवाएं सस्ती होती हैं अमेरिका में निर्मित दवाओं के मुकाबले। इससे अमेरिका को चौतरफा नुकसान होगा। इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका में डॉक्टर 90% जेनरिक दवाएं लिखते हैं और जेनरिक दवाएं दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। भारत दुनिया में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत अमेरिका को 1.8 लाख करोड़ की दवा निर्यात करता है।